सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक ऐसी ज्ञानवर्धक सत्य लीला कथा सुनेंगे जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आपने भी जाने अनजाने ये गलती की है या कर रहे हैं तो ये गलती दोबारा ना हो। और मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, भगवान से भक्ति से जुड़े हुए हैं, तो आपकी भक्ति में कोई व्यवधान ना आए, कोई गलती से भी गलती ना हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, लड्डू गोपाल के भक्त हैं, भक्ति करते हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक छोटी सी लीला कथा के माध्यम से जानेंगे कि हमें लड्डू गोपाल को किन किन चीज़ों से दूर रखना चाहिए और किस चीज़ को वो पसंद करते हैं, किसको नहीं। और अगर हम जाने अनजाने अगर त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, तो कैसे हमारे जो लड्डू गोपाल हैं अनुभूति कराते हैं और क्या हम उनको भोग लगा सकते हैं, क्या नहीं। ये इस सत्य लीला कथा के माध्यम से आप सुनेंगे। और अगर आपने भी ऐसी कुछ गलती की है तो दोबारा इस गलती को ना दोहराइएगा। और ये वीडियो भी अगर आपके पास पहुंच रहा है तो इसमें भी आप अपने कन्हैया की, लड्डू गोपाल की कृपा ही समझिए। तो ये जो लीला कथा है ये शेयर की है सीमा जी ने, और ये नवरात्रि के टाइम पे ही उनके साथ ये घटना घटी थी। तो उनको लगा कि ये लीला कथा सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जाने अनजाने ये गलतियां कर देते हैं और हमें पता नहीं होता। हमें तो लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन किस चीज़ का इनको भोग लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, ये सब कुछ आप इस लीला में सुनेंगे और समझेंगे। तो ये जो कहानी है ये सीमा जी इंदौर से शेयर की हैं। तो सीमा जी बताती हैं कि वो लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रही थी कुछ टाइम से, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें सेवा में पता नहीं होती हैं, और हम वो जाने अनजाने में ही वो गलती कर बैठते हैं। लेकिन हमारे जो कन्हैया है ना, वो ऐसी अनुभूति कराते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी हम तक ज़रूर पहुंच जाती है। तो सीमा जी बताती हैं कि नवरात्रि का ही टाइम चल रहा था, मेरे घर में मेरी बड़ी बहन आई हुई थी। और जब कोई घर में आता है तो हमें लगता है ना कि हम क्या क्या बना लें, और जो भी कृष्ण भक्त होते हैं, जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं, वो कुछ भी बनाएं, सबसे पहले वो अपने कन्हैया को भोग जरूर लगाएंगे, तभी वो प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करते हैं। हर चीज़ सात्विक जरूर होते हैं लड्डू गोपाल के भक्त। बहुत से ऐसे घर भी हैं जहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाती है, लोग सात्विक नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली के साथ हैं। अकेले हो तब भी आदमी कर लेगा, लेकिन फैमिली के साथ किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है, तब भी हमारे कन्हैया प्रसन्न रहते हैं, तब भी किसी बात से वो नाराज़ नहीं होते। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा है वो आगे सात्विक हो जाए, तभी सेवा स्वीकार करे। नहीं तो हम किस किस चीज़ का भोग नहीं लगाएंगे, वो तो फिर भूखे रह जाएंगे। नहीं तो कम से कम अगर पूरा परिवार सात्विक नहीं हो रहा है, लहसुन प्याज और सारी चीज़ नहीं छोड़ रहा है, तो जो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं कम से कम उनको तो छोड़ देनी चाहिए और उनको एकदम सात्विक हो जाना चाहिए, तभी आप लड्डू गोपाल को अपने घर में लाइए। तो सीमा जी कह रही थी कि सीमा जी भी साथ में रहती थी अपने परिवार के, और उनके परिवार में भी सब कुछ चलता था लहसुन, क्योंकि वो ठाकुर थे, उनका पूरा परिवार सब कुछ खाता था, लहसुन प्याज और भी सारी चीज़ें खाते थे। लेकिन इनके मन में बहुत टाइम से लड्डू गोपाल की सेवा करने का हो रहा था कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करना है। और ये भाव हमारे मन में तब आता है जब हमारे कन्हैया की कृपा होती है। बिना कृपा के ये भाव कभी आपके आ ही नहीं सकता। आप ना भी खा रहे हो लेकिन आपकी सेवा का भाव नहीं आएगा। तो इसमें भी अपनी कृपा ही समझिए अपने कन्हैया की। अब क्या होता है कि सीमा जी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े सबको मनाने के बाद शुरू कर देती हैं। आ जाते हैं उनके घर में लड्डू गोपाल, और लड्डू गोपाल आ तो गए। अब सीमा जी ने लड्डू गोपाल लाने से पहले एकदम सात्विक हो गई, कुछ टाइम पहले से ही वो लहसुन प्याज सब कुछ बंद कर दी। लेकिन फैमिली के साथ रह रही हैं तो एक एक पर्सन को हम नहीं वो कर सकते। कोशिश बहुत की वो कि सब लोग
लहसुन प्याज छोड़ दें, घर में एकदम पवित्रता से के साथ भोजन बने, सब सात्विक हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो भी उनको कोई वो नहीं, वो अपने कन्हैया से, अपने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगने की, हे कन्हैया मैं, मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूँगी, लेकिन अगर घर वाले नहीं वो कर रहे हैं, मैं किसको किसको रोकूँगी, तुम इतना स्वीकार कर लें। जब हम अपने कन्हैया से इतनी ऐसी अर्जी करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो वो तो सबके मन की बात सुनते हैं, वो समझते हैं हर बात को, हर भाव को। तो ऐसे ही सीमा जी सेवा उनकी शुरू हो गई। वो खुद एकदम सात्विक हो गई, अपने कन्हैया को भोग लगाती और जो भी भोग लगाती वही वो पाती थी। और ऐसा नहीं कि अगर वो सात्विक हो गई हैं, उनके लड्डू गोपाल को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है, तो वो पूरे परिवार के लिए ही वैसे ही, जिसको जैसा खाना है, जिसको जैसा वो करना, वो सबके लिए वैसा करती थी, लेकिन अपने और अपने कन्हैया के लिए एकदम सात्विक भोजन बनाती थी। तो एक बार की घटना है, ऐसी घटी है, नवरात्रि के टाइम पे हुआ था। तो वो कहती हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था कि किन किन चीज़ों का हमारी कन्हैया को भोग नहीं लगता है। मैं जब से सेवा की थी तो बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ मेरी कन्हैया कराने लगे थे, मेरे लड्डू गोपाल। बहुत अच्छा लगता था, बहुत मन प्रसन्न होता था, जब भी उनकी तरफ देखती थी इतना दिल खुश हो जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे कन्हैया पूरे टाइम हंस रहे हों, मुस्कुरा रहे हों, मेरे से भी जितना हो सकता था, जितनी अ, अंदर से इतनी खुशी होती थी सेवा करने में, इतना अच्छा लगता था। पूरे टाइम ऐसा लगता था कि बस मैं इनके पास ही रहूं, लेकिन इतना संभव नहीं था क्योंकि फैमिली का साथ था, सबका करना भी होता था। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना टाइम अपने कन्हैया को देती थी, जो भी फ्री टाइम मिलता था मुझे अपने काम से फ्री होके जब भी आती थी, अपने कन्हैया को टाइम देती थी। लेकिन कुछ टाइम से मेरी कन्हैया जो है ना, ऐसा लगता था कि जैसे उनमें पहले जैसे भाव नहीं मिल रहा है, पहले जैसे मुस्कुराहट नहीं मिल रही है। अब मेरे मन में बड़ी बेचैनी सी होने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो अनुभूतियाँ भी अब नहीं हो रही हैं, वो कन्हैया के चेहरे में वो मुस्कुराहट भी नहीं है। मैं बार बार उनको देखती, उनसे कहती कि कन्हैया ऐसा क्या हो गया है, तुम ऐसे पहले जैसे ऐसे मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो, पहले जैसे हंसी क्यों नहीं है तुम्हारी। ऐसे मैं उनसे बोलती रहती थी, बताती रहती थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे से गलती क्या हो रही है। अब मैं, मेरे से गलती ये हो रही थी और मुझे वो बात तब पता चली जब मेरी बड़ी बहन आई मेरे घर में नवरात्रि के टाइम पे। तो उन्होंने, जब मैं भोग लगाया, वो भी एक अच्छी बात ये थी कि वो भी लड्डू गोपाल की भक्त थी, वो भी एकदम सात्विक थी, वो भी भोग मतलब ये लहसुन प्याज सब कुछ छोड़ रखी थी पहले। ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही हम लोग ऐसे थे, पहले वो भी खाती थी, सब कुछ खाती थी, लेकिन जब से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी हैं तब से उन्हीं को देख के ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की थी। बड़ा अच्छा लगता था जब मैं उनको देखती थी। तो वो कुछ दिन के लिए आई हुई थी यहाँ पे, तब मुझे ये पता चला कि मैं गलती क्या कर रही हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं भोग लगा के गई जैसे, और दीदी आई हुई थी, तो मैंने कहा दीदी आप जब तक इनको भोग लगा दो, ये थाली है, और जब तक मैं सबको परोसे दे रही हूँ, क्योंकि उनका कन्हैया का मैं अलग ही बनाती थी बिना लहसुन प्याज का। तो अब दीदी आई हुई थी, तो मैं और दीदी, और मतलब दो लोग हो गए। पहले तो मैं अकेले के लिए उससे बनाती थी कि जो भोग लगाती थी मैं खा लेती थी, अब मैं और दीदी के हिसाब से, दो लोगों के हिसाब से अब मैं बना लेती हूँ। तो जब तक उन्होंने भोग लगाने के लिए, जैसे ही मैंने थाली उनको दिया, वो थाली लेके गई और मैं यहाँ पे अपने घर वालों की थाली लगाने लगी, और भी जो खाना बनाया हुआ था जिसमें सब कुछ डला हुआ था, लहसुन प्याज। तो जब वो दीदी थाली लेके गई वहाँ पे भोग लगाने के लिए, और वो थाली 2 मिनट में वापस ले आई, बोली कि सीमा ये इस थाली ऐसे भोग नहीं लगेगा, आज तुमने ये क्या बनाया है। तो बोली कि दीदी क्या हो गया, मैं तो बिना लहसुन प्याज का सब कुछ बनाई हूँ, और मैं कन्हैया को तो ऐसे ही भोग लगाती हूँ। तो जब उन्होंने ऐसा बताया मुझे, तो मेरे तो ऐसे समझो कि मेरे
पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मुझे इतना दुःख लगा कि मेरे कन्हैया इतने दिनों से भूखे रह रहे थे, मतलब तभी एकदम से मुझे लगा कि तभी उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं मिल रहा था, तभी उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो क्या गलती मैं कर रही थी, तब कई ऐसी बात बताई दीदी जो मुझे पता नहीं था। उस दिन मैंने मशरूम की सब्जी और बैंगन की सब्जी, पूड़ी, ये सब चीज़ बनाई थी, खीर भी बनाई थी, लेकिन उसके साथ में ये सारी चीज़ें भी रखी हुई थी जो कि हमारे कन्हैया को भोग नहीं लगती। तब दीदी ने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हमको कन्हैया को भोग नहीं लगाना चाहिए। खीर आप अगर नहीं सब्जी है कोई बात नहीं, आप खीर पूड़ी का भोग लगा दो, दूध पूड़ी का भोग लगा दो, दूध रोटी का भोग लगा दो, जो भी है जितना सिंपल से ज़रूरी नहीं कि आप 56 भोग लगाओ तभी आपके कन्हैया खुश होंगे। इतनी छोटी-छोटी चीज़ों से भी खुश हो जाते हैं। फिर दीदी ने बताया कि मशरूम का भोग उनको नहीं लगाते, बैंगन का भोग नहीं लगाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारे कन्हैया को भोग नहीं लगाया जाता। और मिठाइयों में एक वो जो होते हैं ना चांदी की परत, जिसमें भी जिस भी मिठाई में चांदी की परत वो जो चढ़ी होती है रैपर सा, उसका भी कभी भोग नहीं लगाइए, जामुन का भोग नहीं लगाइए। और जब ऐसे दीदी बताने लगी तो मुझे एकदम से ध्यान आया, दीदी ने कहा कि मसूर की जो दाल होती है उसका भी कभी भोग नहीं लगाया जाता। और मैंने कहा कि कुछ दिनों से तो घर में मसूर की दाल ही बन रही थी, कि सासू माँ ने बोला था कि इस समय मसूर की दाल बना लो, उनको जो भी चाहे टेस्ट के हिसाब से हो, जो भी वो लगा हो। तो एक कह रही थी, सीमा बताती है कि 1 हफ्ते से रेगुलर मसूर की दाल बन रही थी। तो दाल तो मैं सबकी एक साथ बनाती थी, तो जो कन्हैया वाली दाल होती थी उसको मैं एक कटोरी निकाल देती थी, उसमें जीरा का तड़का लगा के घी में जीरा और हींग का तड़का लगा के अलग रख देती थी, और सबके लिए फिर लहसुन प्याज का तड़का लगाती थी और दालों में। तब मुझे वो लगा कि मैं तो इतनी बड़ी गलती कर रही थी। फिर दीदी ने कहा कि यही जो तुम इतने दिनों से कर रही थी ना, इसी वजह से तुमको भी लग रहा था कि तुम्हारे कन्हैया मुस्कुरा नहीं रहे हैं, अनुभूति नहीं करा रहे हैं, तो इसका यही कारण है। तब सीमा जी ने अपनी दीदी से बताया कि दीदी, एक दिन तो मुझे सपने में चेहरा कन्हैया का था, लेकिन विकराल रूप में ऐसे दिखा जैसे कन्हैया के फेस में माँ, जो काली माँ होती है उनका चेहरा हो, बड़े विकराल रूप में दिखा, बड़े गुस्से में दिखा। तब उसकी दीदी समझाती है कि ये और कुछ नहीं, ये कन्हैया, ये जो तुम इस तरीके का भोग लगा रही थी वो उनको पसंद नहीं आ रहा था, इस वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था, अनुभूति नहीं करा रहे थे। अब उनसे माफ़ी मांगो और दोबारा कभी ऐसे भोग मत लगाना। एकदम सात्विक भोजन जो जो मैंने बताया वो सब चीज़ भाव के साथ लगाओगे। हमारे कन्हैया बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा करते हैं। फिर सीमा जी ने अपने कन्हैया से माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसी गलती ना करने के लिए कहा। फिर प्रभु की कृपा से, कन्हैया की कृपा से आज तक कभी उनसे ऐसी गलती नहीं हुई, और वैसे ही अनुभूति कराने लगे, वैसे ही मुस्कुराने लगे जैसे कि पहले उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी। तो आप भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो कभी ऐसी गलती मत करिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।